शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। यहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। शाहरुख खान को गद्दार कहने वाले और पश्चिम यूपी में हिंदुत्व का परचम बुलंद करने वाले संगीत सोम को आखिर कौन नहीं जानता दोस्तों। मेरठ के सरधना सीट से कभी विधायक रहे संगीत सोम हमेशा अपनी हिंदुवादी छवि और बयानों के चलते मीडिया की सुर्खियों में बन ही रहते हैं। कभी गौकशी का मुद्दा उठाते हैं तो कभी मुसलमानों को कटघरे में लाते हैं। संगीत सोम हमेशा से ही पश्चिमी यूपी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखे गए, लेकिन अब कई बड़े आरोप बीजेपी के फायर नेता पर भी लग रहे हैं। आरोप है कि वो मीट फैक्ट्री चलाते हैं, आरोप है हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को ठगने का। लेकिन क्या ये आरोप सही है, इसका फैसला आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आरोप लगाने वाले सपा के उस नेता को सुन लीजिए जो इस पूरे मामले को पुख्ता सबूत होने का चैलेंज संगीत सोम को कर रहा है। कंपनी है कि ऑयल कंपनी है, लेकिन इसके अगर अंदर जाकर आप देखेंगे तो ये जैसे प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने की जो यूनिट लगती है उस तरह की ये कंपनी है जिसमें प्रोविज़न है मीट रखने का प्रोविज़न कि उसको पैक करके कैसे मीट को सप्लाई किया जाए, उसके लिए है ये। इस पर है, आप देखेंगे जुबा क्यूब में जाकर इसका आपको पता लग जाए। मतलब सारे धंधे हैं, मीट को स्लेटर हाउस भी रहा है, उसके अलावा फ्रीजन जो फ्रीज कर देते हैं मीट को, उसकी जो कंपनी होती है वो है ये डायरेक्टर ऑफ तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आर सोनी ठाकुर, अमित कुमार एंड संगीत सोम, ये इसमें भी है। ये ब्लूमिंग बिल्टेक प्राइवेट कंपनी है। ये ब्लूमिंग जो बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड है इसका भी यही काम है, मीट और फिश इसका भी यही काम है। सोचो आगे क्या और पीछे क्या, ये समझने की जरूरत है। आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं किसी ना किसी हम लोग धर्म में मान्यता रखते हैं अपनी। मान लिया हम लोग हिंदू धर्म से हैं, कोई यहाँ पे बैठा होगा मुस्लिम भी भाई हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई जैनी हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, कोई जाति के अलग अलग लोग हो सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर मैं मंच पर चढ़कर तो बड़ी बड़ी बात बोलूँ, झूठ और सच बोलूँ, ऐसी बात बोलूँ जिससे जनता का तो कोई फायदा ना हो बल्कि अलगाव हो, और पीछे से ऐसे धंधे करूँ जिस धंधे में पूरी तुम्हारी पोल खुलती हो, तो ये वो धंधे हैं इनके। डॉक्टर बने हुए हैं, उससे ये लोग पैसा कमाए हैं। वहाँ पर जो पशुओं का कटान होता है जिसमें 5,000 के लगभग ऊंट, बकरी, भैंस के कटान की अनुमति इन्होंने मांगी थी। अगर ये चीज़ गलत हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरे ऊपर जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ मानहानि का केस दर्ज करें अगर मेरी एक भी बात झूठ हो। सुना दोस्तों आपने, ये वही अतुल प्रधान है जिन्होंने सरधना में संगीत सोम की किले को ध्वस्त कर अपनी कुर्सी लगा दी थी, और अब ये दावा कर रहे हैं कि संगीत सोम आए दिन हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने वाले बयान देते, जबकि वो मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर के मीट फैक्ट्री चलाते हैं। अतुल प्रधान का दावा है कि संगीत सोम और उनकी पत्नी कई मीट फैक्ट्रियों में डायरेक्टर हैं जो मीट सप्लाई और स्टोरेज का काम करती हैं। इन कंपनियों के जरिए मीट और मछली का कारोबार किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने मीडिया के सामने सबूत भी पेश कर दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में दोस्तों हलचल जो है वो तेज हो गई है। वही अब सभी की नजरें संगीत सोम की प्रतिक्रिया और सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।